हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, सभी बच्चों ने एसएससी जेई के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड या बोलूंगा इस एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों को पता चल चुका है कि आपका किस दिन कौन सी ब्रांच का किस दिन क्या पेपर है और 5, 6 और 7 जून को आपका एग्जामिनेशन है। लेकिन देश के 4.5 लाख एस्पायरेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है 2 कारण की वजह से। पहला, उनका सिग्नेचर में इशू है और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो उनका फोटो जो है वो डार्क है। अगर मैं बात करता हूं गाइस पिछली कुछ हिस्ट्री की, तो पिछले 2 साल से भी काफी सारे एस्पायरेंट्स को ये चीज देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट ईयर तक यार एसएससी अपना फोटो खुद अपलोड करवाता था, सिग्नेचर भी अपलोड करवाता था। बट इस बार एसएससी ने हमको ये बोला कि एसएससी ने अपना एक नया एप्लीकेशन बनाया, खुद का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पोर्टल खुद का बनाया, ये वेबसाइट आप देख ही रहे हो, और उन्होंने बोला कि आप यार एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करिए और अपना एक लाइव फोटो डालिए। अब यार लाइव फोटो में इशू ये आता है कि 2 चीजें, एक तो स्टूडेंट के पास रूम में इतनी लाइट नहीं होती है, फोन में उतना अच्छा कैमरा नहीं होता है, और तीसरी बात अगर हम कर लें तो कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो इंटरनेट कैफे से करते हैं, और इंटरनेट कैफे के पास वेबकैम होता है जो शायद डार्क फोटो ही लेगा, उतनी प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहां हमको इशू, हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई डार्क लाइट है, क्योंकि हमारी नजर हमेशा से वैसी होती है, हमने वैसी ही फोटोज देखी है, जिस वजह से इस बार एसएससी ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। बट हाँ, एक अच्छी न्यूज आपके लिए यह है कि जिन बच्चों का एग्जाम्स रिजेक्ट हुआ है, चाहे वो नॉर्दर्न रीजन के हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हो, सेंट्रल रीजन के हो, वेस्टर्न रीजन के हो, सदर्न रीजन के हो, एमपीआर रीजन के हो, इन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं, कुछ बच्चों ने आज फोन या मैसेज या कॉल किया है एसएससी को अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर। जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैं एमपीआर रीजन के हेडक्वार्टर्स में कॉल करूंगा जो कि रायपुर के अंदर है, वहां पे मैं कॉल कर रहा हूं या कॉल रिसीव नहीं हो रहा, तो बच्चों ने मेल भी किया, और जब मेल किया तो उनको रिस्पॉन्स मिले हैं। रिस्पॉन्स रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था, आज 29 तारीख की डेट है जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। जब मैंने रिस्पॉन्स देखा तो मुझे लगा हो सकता है मे बी फेक हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी एसएससी ने फोटोज के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन इस बार जब हमने देखा तो पता चला एमपीआर रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सभी रीजन से स्टूडेंट्स को रिप्लाई आया हुआ है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर सेंड करिए, जो भी चीजें होंगी उनको रिकंसिडर किया जाएगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज 29 तारीख के अपना समय मत गवाइए। आज आप आराम से मेल कर सकते हो ताकि एसएससी के ऑफिशियल्स कल तक आपको रिप्लाई कर सकते हैं। और मेल में एक गलती ये मत करिएगा, पहली बार में सब कुछ कर दीजिएगा। सबसे पहला काम, मेल में अपना नाम लिख दीजिएगा। दूसरी चीज, मेल में अपने फादर्स का नेम लिख दीजिएगा या गार्जियन का नेम लिख दीजिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर सटीक लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, और उसके नीचे लिख दीजिएगा कि मेरा फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, प्लीज मुझे रिकंसिडर करने का समय दीजिए। जब मैं अपनी एप्लीकेशन पे ये वर्क कर रहा था उस समय पर इस तरीके के इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे थे और मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में मुझे आज फॉर्म रिजेक्ट देखने को मिल रहा है, तो प्लीज इसे रिकंसिडर किए, अदरवाइज मैं अपना 1 ईयर वेस्ट कर दूंगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये आप एक बार लिख सकते हो। दूसरा, नीचे आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स कर दीजिएगा, और तीसरी बात, हो सके अगर आपके पास अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी हो तो वो भी मेल में अटैच कर दीजिए। इतना तो आज आप कर सकते हो 29 तारीख को। और 30 तारीख को आपको क्या करना है, अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स में अगर आप जा सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पास में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है तो जा सकता है, अगर कोई मान लीजिए सेंट्रल रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, कहीं पे भी रहता है तो वो जा सकता है, वहां पे भी अपनी एप्लीकेशन ले जा सकता है, क्योंकि अगर 1-2 बच्चे ने भी ये काम किया तो शायद मे बी चांसेस हैं कि उनको रिकंसिडर किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर आप नहीं जा सकते, आप दूर रहते हो, तो कल एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में फोन लगाना जरूर चालू कर दीजिएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ फोन्स बहुत सारे एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं। देखो यार, लास्ट टाइम तक हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, रीजन ये था क्योंकि फोटो बच्चों को अपलोड करनी थी। अब इस बार लाइव एप्लीकेशन मैंने खुद ने भी देखी है, लाइव एप्लीकेशन में अगर आप एक नॉर्मल ट्यूबलाइट के नीचे खड़े होते हो तो फोटो डार्क ही आता, तो इतनी लाइट कहां से लेके आए। अब हर बच्चा स्टूडियो के अंदर नहीं रहता है जो बार बार लाइट लेके आ जाएगा, तो ये इशू सबके साथ हुए हैं। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एटलीस्ट आज मेल कर दो, अगर मेरी वीडियो कल देख रहे हो तो कल मेल कर देना और फोन लगाना स्टार्ट कर दो। इतना कर लो, आपके पास रिस्पॉन्स आने लगेगा, क्योंकि आज भी काफी बच्चों के पास रिस्पॉन्स आया है। बट बहुत सारे बच्चों से आज ये गलती हुई कि उन्होंने अपने मेल में अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखा था, तो इसलिए उनको रिप्लाई मिला कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर भेजो, तो उससे बातचीत और बढ़ेगी, कन्वर्सेशन और बढ़ेगी, तो आप पहले लिख दो। अब आपको अपनी ये वेबसाइट, आपको अपनी ईमेल आईडी कहां मिलेगी, तो आपकी रीजनल हेडक्वार्टर्स की वेबसाइट में मिलेगी। जैसे मैं एसएससी नॉर्दर्न रीजन की बात करता हूं, एसएससी एनआर की, तो अगर आप देखोगे एसएससी एनआर तो आप डायरेक्टली सर्च करिए एसएससी एनआर की वेबसाइट पे, आपको नॉर्दर्न रीजन की अगर मैं बात करता हूं, ये नॉर्दर्न रीजन की वेबसाइट है, यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। अगर आप बात करते हो एमपीआर रीजन की, तो एमपीआर रीजन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडीज निकाल सकते हैं, जिस जोन में है वहीं करें, दिल्ली हेडक्वार्टर्स में आप रिप्लाई ना करें, अपने जोन में करें, आपका काम जल्दी से हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम भी लगे रहेंगे, कल कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होती है, अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ भी हमको बोला कि ऐसा करना है, तो वो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसी तरीके से मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट सारे कल वापस 4 बजे मिलेंगे, ठीक है, हमारे टॉप न्यू क्वेश्चंस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।